दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अमित शाह को लेटर लिख दिया है और लेटर ऐसे समय पर लिखा गया है जब कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस लेटर की खबर सामने आते ही नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। अब तेजस्वी ने लेटर अमित शाह को जो लिखा है वो किस विषय में लिखा है, क्यों लिखा है और इससे नीतीश कुमार की टेंशन क्यों बढ़ गई है, ये वो तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको तेजस्वी के लेटर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें तेजस्वी लिखते हैं, मातृभूमि की रक्षा एवं देश की एकता व अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों को शहीद का दर्जा देने तथा उनसे संबंधित अन्य चिरलंबित मांगों को लेकर माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा है। जैसा कि आपको लगभग एक आइडिया मिल गया होगा कि ये जो लेटर है वो किस विषय में लिखा गया है। अब इस लेटर के अंदर जो तेजस्वी यादव ने मांगे की हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ये जो लेटर लिखा है वो भारतीय सेना के जवानों को लेकर के लिखा है, जो कि गृह मंत्रालय को लिखा गया है। गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह को लिखा गया है। अब इसमें तेजस्वी यादव लिखते हैं, मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश के सुरक्षा में सेना, थल सेना, नौसेना, वायु सेवा और अर्धसैनिक बलों यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स आदि सभी देशों की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। परंतु ये दुखद एवं विचारणीय है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को शहादत उपरांत मिलने वाले सम्मान, मुआवजा, सुविधाओं तथा अन्य लाभों में स्पष्ट भेदभाव है। इस तरीके की वो अपनी बात रखते हैं कि जो भारत माता के लिए, भारत की धरती के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उनके अधिकारों में भेदभाव देखा जाता है। इसको लेकर के उन्होंने जो सवाल उठाए हैं या फिर ये कह लीजिए कि जो मांगे की हैं सरकार से, उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले लिखते हैं वो, अर्धसैनिक बलों के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को समान सम्मान, लाभ और मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना एवं अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता हो। नेशनल वॉर मेमोरियल में अर्धसैनिक शहीदों के नाम भी दर्ज किए जाएं। अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों के लिए लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम स्वतः लागू हो। केंद्रीय एक्स ग्रेशिया एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले प्रतिपूर्ति में समानता हो। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध अथवा युद्ध जैसी स्थिति में गंभीर रूप से घायल या दिव्यांगता के बाद सैनिक या अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। युद्ध जनित जख्मों की वजह से कालांतर में मृत्यु हो जाने पर इन्हें भी शहीद का दर्जा एवं सभी लाभ दिया जाए। समान परिस्थितियों में काम करने वाले सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके बाद वो लिखते हैं कि आपसे आग्रह है कि इन मांगों और सुझावों का संज्ञान लेते हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंक विरोधी कार्रवाई, युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति के दौरान घायल अथवा शहीद होने पर इन बलों के जवानों एवं परिवारों के साथ भेदभाव समाप्त करते हुए उचित सम्मान एवं अधिकार दिलाने की कृपा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो लेटर है इसमें तमाम मांगे तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सेना और अर्धसैनिक बलों और जितने भी लोग हैं जो कि भारतीय सेना में है या फिर अर्धसैनिक बलों में है, जिनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जिनके परिवारों को समान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, यानी कि इक्वल सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको ऐसा ना किया जाए। उनको बराबर का हक, बराबर का सम्मान दिया जाए और 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने ये तमाम मांगे की हैं। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हमने अपने जो जवानों को खोया, उनको लेकर दुख है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा था, इससे देशवासी और खास तौर पर भारतीय सेना में जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिजन काफी चिंतित थे, काफी हैरान परेशान थे कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि उनके परिवार को दुख दे, कष्ट दे। और ये जो चीजें हैं वो सभी के दिमाग में चल रही थी। अब दोस्तों, ऐसे वक्त पर तेजस्वी यादव ने ये चीज सोची और ये मांग की है
और ये मांग उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से की है और इसके लिए बकायदा लेटर लिखा है और कहा है कि हम चाहते हैं कि आप ये सुझावों को माने, इन पर विचार करें और इन पर फैसला सुनाएं। अब इस लेटर से नीतीश कुमार की टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार में जब एक शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारतीय सेना से जुड़े जब एक शहीद का शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचता है, तब उनको रिसीव करने के लिए उस राज्य का मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट पर नहीं मौजूद होता है। उनके परिजनों को सामान लाने के लिए गाड़ी तक की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसको लेकर के तमाम सवाल उठे थे। हालांकि बाद में इस चीज को मैनेज करने के लिए नीतीश की तरफ से नीतीश कुमार, उनके तमाम जो लोग हैं वो उस शहीद के घर गए थे। लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि जब आपको लगे कि अब आपकी आलोचना हो रही है तब आप उस गलती को सुधारने के लिए जाएं। आपको पहले ही वो गलती नहीं करनी चाहिए थी और ये कोई मामूली सी बात नहीं है और ना ही नीतीश कुमार को पता नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या चीजें होती हैं। जब नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, उनकी आलोचना की गई, विपक्ष ने भी आवाज उठाई, उसके बाद नीतीश कुमार शहीद के घर जाते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं और इस चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान करते हैं। लेकिन ये चीजें वो भरपाई नहीं कर पाएंगी, उस सम्मान की, उस हक की भरपाई सिर्फ मुआवजा नहीं कर पाएगा दोस्तों। और इसको लेकर के नीतीश कुमार की खूब आलोचना की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, तेजस्वी यादव न सिर्फ पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे बल्कि शहीद के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ परिवार को समझाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव की ये जो अच्छी इमेज बन रही थी उसको देखते हुए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घबराए हुए थे। अब दूसरी तरफ जब तेजस्वी ने ये लेटर लिखकर तमाम मांगे सरकार से कर दी हैं और कहा है कि इन सुझावों पर ध्यान दिया जाए, तो उसको लेकर दोबारा से तेजस्वी यादव की तारीफें शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठा रहे हैं उससे सरकार की परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय सेना को लेकर के तेजस्वी ने जो मुद्दा उठाया है और जो लेटर लिखा है वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं है बल्कि भारतीय सेना के सम्मान की बात है। फिलहाल तेजस्वी के इस लेटर पर आप क्या सोचते हैं, उनके सुझावों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए।